एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और आपके रमज़ान भी बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। रमज़ान का तो इस बार बिल्कुल भी पता नहीं चला और आज 26वां रोज़ा हो गया है और ईद की शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट सबकी ही अभी तक कंप्लीट हो चुकी होगी होपफुली। लेकिन वो कहते हैं लास्ट टाइम तक शादी हो या कोई इवेंट हो, ईद हो या कुछ भी हो, तो लड़कियों की शॉपिंग जो है वो लास्ट टाइम तक चलती ही रहती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, एक काम है बहुत ज़रूरी, वो करना है। उसके बाद हमने प्लान किया है अपनी सिस्टर को पिक करेंगे और फिर उसके बाद आज हम इफ्तारी और डिनर बाहर करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे मॉल थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो जिस काम के लिए हम निकले थे घर से वो काम तो हमारा हुआ नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब इफ़्तार ही कर ली जाए और डिनर कर लिया जाए। तो हम रेस्टोरेंट आ गए थे, इफ़्तार हमने कर लिया है और हमने ऑर्डर कर दिया है अपना पिज़्ज़ा। और अभी जी हमारा पिज़्ज़ा आ जाएगा और इसके साथ हमने क्रंच पीसीस कर लिए थे। तो यहाँ पर जी हमारा आ गया है पिज़्ज़ा, उसके साथ जी हमने ऑर्डर किए थे विंग्स, तो वो भी आ गए हैं और अभी हमारा हाफ ऑर्डर आना रहता है। तो हम जल्दी से यहाँ से खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही हम निकलेंगे अपनी शॉपिंग की तरफ। तो डिनर हमने कर लिया था और अब हम जा रहे हैं मॉल। तो अभी मैं जाकर वहाँ पहुँचकर आपको बताऊँगी कि हम कौन से मॉल जा रहे हैं और वहाँ पे हमें कुछ मिलता भी है या नहीं, क्योंकि एंड के डेज चल रहे हैं तो होपफुली मिल भी सकता है। और क्योंकि ऑलरेडी लोग शॉपिंग करके जा चुके होते हैं तो जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं वो निकल चुके होते हैं। सो ऑल्दो शॉपिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना बाद में भी थोड़ी बहुत रह जाती है शॉपिंग, तो उसके लिए हम जा रहे हैं कि कोई कुछ अच्छा मिल गया तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं स्क्वायर मॉल और यहाँ पर आए तो पता चला यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी आगे भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे एक तो ट्रैफिक का भी बहुत रश था, पार्किंग में भी बहुत रश था। उसके बाद जब हम मॉल एंटर हुए तो इतने ज़्यादा लोग एंटर हो रहे थे, इतने ज़्यादा एंट्री हो रही थी कि लग रहा था जैसे मुफ्त में चीज़ें बट रही हैं और सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। और इनका डेकोर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और यहाँ नीचे भी कुछ एक्टिविटी चल रही थी, इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे खुस्सा के और चूड़ियों के और काफ़ी ज़्यादा थे स्टॉल। तो अभी हम जी चलते हैं लाइमलाइट की तरफ। तो जी यहाँ पर आ गए हैं हम लाइमलाइट पे और यहाँ पर ये एक ड्रेस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी प्राइस भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके अलावा ये एक ड्रेस था, इस पर जी ये पूरे रैक जो था यहाँ पर 30% ऑफ लगा हुआ था और ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके अलावा ये ड्रेस था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इवन अगर आपकी जैसे शादी है किसी कज़न की या फ्रेंड की शादी ईद के बाद, तो आप उसके लिए भी ये ड्रेस ले सकते हैं जाकर। आई होप कि आप अभी भी ये लगा हुआ होगा, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जहाँ जाएँ लाइमलाइट स्क्वायर मॉल जाएँ और वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। 30% इस पर ऑफ़ लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक ये ड्रेस था, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, प्राइस भी इसके ठीक ही थे और 30% ऑफ़ है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा के ले सकते हैं। उसके अलावा ये जी मैरून कलर में एक ड्रेस है और इसके प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ साथ मैं आपको इसके प्राइसेस भी दिखाई जा रही हूँ ताकि अगर आपको कोई अच्छा लगे और आप लेना चाहें और आपके बजट में है तो आप जाकर ले सकते हैं। उसके अलावा जी ये था और ये मैं सारी आपको वो कलेक्शन दिखा रही हूँ जो कि ईद के लिए इन्होंने निकाली हुई है और इसके ऊपर इन्होंने ऑफ़ भी लगाया हुआ है और ऑफ़ भी इसके ऊपर 35% ऑफ़ है और इसकी प्राइस भी मेंशन है यहाँ पर जी ये न्यू अराइवल है। ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर जी अगर आपने सैंडल्स लेने हैं तो उसके ऊपर भी 30% ऑफ़ लगा हुआ है। आप आएँ और आकर यहाँ पर ये जो भी लगी हुई हैं अगर आपको इनमें से कोई पसंद आती है तो आप वो आकर परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक पसंद आई थी लेकिन मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था और मोस्टली सैंडल्स के बारे में, चप्पल के मामले में ना मेरे साथ यही होता है। जब भी मुझे कोई पसंद आती है, एक तो मुझे बहुत मुश्किल से कोई पसंद आती है और अगर मुझे पसंद आ जाए ना तो फिर मुझे वो फिर भी नहीं मिलती, मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं होता। मेरे साथ हमेशा ये होता है।
अब हम जी आगे हैं ये अनस्टिच की तरफ, और यहाँ पर जी इन्होंने जो भी कलेक्शन निकाली है वो इंतहा की फ़जूल है। इस बार किसी भी ब्रांड ने बहुत अच्छी कलेक्शन नहीं निकाली, चाहे वो ईद की कलेक्शन है या वो समर कलेक्शन है, मुझे कोई भी इनकी कलेक्शन पसंद नहीं आई इस बार। तो जी लाइमलाइट से हम निकल आए थे बाहर, और अब हम आ गए हैं नीचे वाले पोर्शन की तरफ। और यहाँ पर देखें जी बेसमेंट में कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। यहाँ पर जी इन्होंने ये मेहंदी का स्टॉल भी लगाया हुआ था। नाउ आई डोंट नो कि ये मेहंदी लगा रहे थे या इसको सेल कर रहे थे। और अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी और मेरे माइंड में आया ही नहीं कि मैं अंदर जाकर भी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने ये अपने नीस और नेफ्यू की थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और उसके बाद जी हम लोग चले गए थे दूसरे आउटलेट की तरफ। उसके बाद जी हम आ गए थे सतरंगी पर, और ये ड्रेस मुझे थोड़ा पसंद आया था। और यहाँ पर जी इसकी ये प्राइस मेंशन है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्वायर मॉल आएँ और यहाँ से ये ड्रेस ले लें। और बाकी दूसरे आउटलेट पे भी होगा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा जी ये एक दूसरा ड्रेस था। यहाँ पर और भी काफ़ी अच्छे ड्रेसेस लगे हुए थे सतरंगी में, फिर भी थोड़े ड्रेस मुझे अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू लाइमलाइट पे तो बहुत ही फजूल किस्म के थे। जो 30% ऑफ पे लगे हुए थे वो फिर भी सही थे, लेकिन जो न्यू कलेक्शन इन्होंने निकाली थी ईद की वो तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की थी। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सतरंगी में जो कलेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी की हुई थी। तो जी यहाँ पर ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर इनमें से आपको कोई भी पसंद आ रहा है तो आप आएँ और आकर यहाँ से ले लें। और ये जी ये है मेरी लुक। और इसके बाद ही हम आ गए हैं यहाँ पर खाड़ी पे, और खाड़ी पे भी कोई अच्छी कलेक्शन नहीं थी, बहुत ही फजूल किस्म की कलेक्शन थी। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर शूट किया। और उसके बाद जी ये इन्होंने न्यू निकाले हैं नेकलेस और इयररिंग्स, जो कि कपड़े के और हाथ से बने हुए हैं। और ये आप घर पे बनाना चाहें तो घर पे खुद भी बना सकते हैं अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं। इस पर भी इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था, तो अगर आपने ख़रीदना है तो आप इधर आकर ये भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ से भी बाहर निकल आए, और उसके बाद हम चले गए थे जे डॉट पे। तो जे डॉट ने भी ऑफ़ लगाया हुआ था, और यहाँ पर ये कुछ बैग्स हैं जो कि ईद के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, और इन्होंने ऑफ भी इस पर लगाया हुआ है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बैग पसंद आ रहा है तो आएँ और आकर ले लें। और जी इसके बाद जी यहाँ पर भी थोड़े से ड्रेसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे कुछ बच्चों के ड्रेसेस थे जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। यहाँ पर भी जी इन्होंने ये ऑफ़ लगाया हुआ है। ये लाइलैक कलर का ड्रेस था जो काफ़ी अच्छा था। और जी ये ब्लू कलर का एक ड्रेस है, और इन्होंने एक क्या चीज़ की हुई थी कि इन्होंने मदर डॉटर ड्रेसेस बनाए हुए थे। जो ये वाला ड्रेस था ये आपको मदर साइज़ में भी मिलेगा, तो अगर आपकी बेटी है तो आप उसके लिए भी ख़रीद सकते हैं, और सेम ही अपने लिए भी ख़रीद सकते हैं। इसकी प्राइस भी मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद जी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोर किया हुआ है, लाइटिंग की हुई है, और सही ईद वाली वाइब इन्होंने की हुई है। जो कि अगर आप बाहर निकलें और आप शॉपिंग ना भी करें तो वो वाइब से ही आप इतना ज़्यादा अमेज़्ड हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मज़ा आता है आपको बाहर निकल के। ऑल्दो अगर आपने शॉपिंग नहीं भी करनी तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंजॉय करने के लिए भी बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा ऐसा ही था, हम शॉपिंग तो ईद की कर चुके थे ऑलमोस्ट सारी ही। तो बस हम एक दफ़ा देखने गए थे कि अगर कोई न्यू कलेक्शन और अच्छी आई हो तो हम अगर उसमें से कुछ पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। उसके बाद जब हम घर आ गए थे, और यहाँ पर हम एडी को बिल्कुल भी बताकर नहीं गए थे। जब हम घर से निकले हुए थे तो वो सोया हुआ था, तो उसे पता ही नहीं था कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। और अभी मैं आराम से अंदर आई थी तो मैंने सोचा कि देखती हूँ कि ये उठकर आता है या नहीं है, सोया हुआ है या कहाँ सोया हुआ है। तो वो इतना गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं था, और अब उसकी आँख खुली है और बिगड़ी हुई बिल्ली हमारी मैसी हुई आ गई सामने।